स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एकाग्रता सफलता की कुंजी है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, आज हम स्वामी जी की 3 प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि कैसे ध्यान को हर जगह से हटाकर सिर्फ एक काम में केंद्रित किया जा सकता है और कैसे इस एकाग्रता से जीवन में सफलता पाई जा सकती है। पहली कहानी, स्वामी जी एक पार्क में आराम कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो एक खाली पेज पर कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार गलती हो जाने पर वो पेज फाड़कर नया शुरू कर रहा था। लड़के का ध्यान जब स्वामी जी पर गया तो वो तुरंत उनके पास आया और प्रणाम करते हुए बोला, स्वामी जी, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार कोई न कोई गलती हो जाती है और मुझे शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सिर्फ ध्यान की कमी के कारण हो रहा है। साधारण इंसान अपनी ऊर्जा बेकार की बातों में बर्बाद कर देता है, जिससे मन भटकता है। ध्यान का मतलब है अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाना। जब तुम बार बार ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन इसके लिए तैयार हो जाएगा और गलती नहीं होगी। लड़के ने पूछा, स्वामी जी, अगर मेरा मन बार बार भटकता है तो मैं एक काम में ध्यान कैसे लगाऊं? स्वामी जी ने पूछा, जब तुम लिखते हो तो क्या तुम किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोचते हो? लड़के ने कहा, जी हाँ, आज छुट्टी के दिन सबको खेलने का समय मिलता है, लेकिन मुझे ये काम पूरा करना है, शायद इसलिए ध्यान नहीं लग पा रहा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब इन सरल तरीकों को समझो। तुम गहरी सांस लो। जब भी तुम्हारा मन भटके 5 गहरी सांसें लो और अपना ध्यान काम और खेल से हटाकर अपनी सांसों पर केंद्रित करो। जितना तुम अपनी सांसों को देखोगे, तुम्हारा मन शांत होगा। दूसरा, जब तुम लिख रहे हो तो पेन की आवाज और उसके हाथ को छूने का एहसास करो। जितना तुम इस पर ध्यान दोगे, उतना ही तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम एक काम में पूरी तरह जुट जाओगे। लड़के ने स्वामी जी की बात मानी और गहरी सांसें लेते हुए फिर से लिखना शुरू किया। अब उसकी गलतियां कम होने लगी और काम जल्दी पूरा हो गया। लड़के ने स्वामी जी को धन्यवाद दिया। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक काम में पूरी तरह लग जाती हैं, तो ध्यान गहरा हो जाता है। यही सच्ची सफलता है। दूसरी कहानी, एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और निराशा की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, मैं बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन बार बार असफल हो रहा हूं। समझ नहीं आता कि मुझसे कहां गलती हो रही है। स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? युवक ने उत्साह से कहा, जी हाँ स्वामी जी, मैं मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। बस मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा। स्वामी जी उसे लेकर एक खाली स्थान पर गए, जहां एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस रखी थी। स्वामी जी ने युवक को मोमबत्ती दी और कहा, इसे जलाकर इस जगह से थोड़ी दूरी पर खड़े उस पेड़ तक ले जाओ। ध्यान रखना, मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। ये कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। युवक ने माचिस से मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही हल्की सी हवा चली, मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। युवक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती बुझ गई। वो वापस आया, फिर से मोमबत्ती जलाई और फिर से चल पड़ा। ये प्रक्रिया उसने कई बार दोहराई, लेकिन हर बार हवा के हल्के झोंके ने मोमबत्ती की लौ को बुझा दिया। आखिरकार थकाहारा युवक वापस लौट आया और निराश होकर बोला, स्वामी जी, मैं इसमें भी असफल हो गया। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों? तुम्हें तो बस मोमबत्ती जलाकर थोड़ी सी दूरी पर चलना था। युवक ने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने कोशिश तो की, लेकिन हवा के कारण लौ बार बार बुझ जाती थी। स्वामी जी ने कहा, यही तो तुम्हें समझना है।
तुम्हारा मन भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है और चारों तरफ की हवा तुम्हारी ध्यान भटकाने वाली आदतें हैं। जब तक तुम इन आदतों को काबू में नहीं करोगे, तब तक ध्यान की लौ बुझती रहेगी। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मन को एकाग्र करो और जो काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। तुम्हारे प्रयास जरूर सफल होंगे। याद रखो, सभी ज्ञान का मूल तत्व ध्यान है। कोई भी काम करने के लिए तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना सीखना ही होगा। तुम जैसी आदत डालोगे, वैसा ही मन होगा। छोटे से छोटा काम भी ध्यान से करो। इससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा और सफलता निश्चित मिलेगी। तीसरी कहानी। एक दिन एक युवक ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, स्वामी जी, मन में आ रहे विचारों को कैसे छोड़े? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। फिर स्वामी जी ने एक गिलास पानी युवक के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, इसे एक बूंद भी गिराए बिना पकड़कर खड़े रहो। युवक ने सोचा, ये तो आसान है, और गिलास को संभाल लिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद युवक के मन में संदेह उठने लगे। ये काम कितनी देर तक करना होगा? इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे जैसे ये विचार आते गए, उसका ध्यान भटकने लगा और गिलास से पानी छलकने लगा। स्वामी जी ने देखा और कहा, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था, तब तक पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आने लगे, पानी छलकने लगा। फिर स्वामी जी ने समझाया, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया रूप देती है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे व्यक्तित्व और मन को आकार देते हैं। तुम्हारा मन भी इस गिलास पानी की तरह है, जिसे बहुत आसानी से विचलित किया जा सकता है। अगर तुम पानी यानी मन को स्थिर रखना चाहते हो, तो पहले सभी विचारों को स्थिर करना सीखो। स्वामी जी ने फिर एक तरीका बताया, अब ये गिलास फिर से पकड़ो और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। अपनी सांसों को पेट और सीने में आते जाते महसूस करो। हाथ में होने वाली असहजता को जाने दो और जो विचार आ रहे हैं उन्हें बहने दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम विचार नहीं हो, बल्कि उन्हें दूर से देखने वाला इंसान हो। ऐसा करने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन मन शांत रहेगा। थोड़ी देर बाद युवक ने इस अभ्यास को जारी रखा और पाया कि वो गिलास से एक भी बूंद गिराए बिना खड़ा रहा। स्वामी जी ने कहा, देखो, इस तरह ध्यान से अभ्यास करते रहो, धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और फिर कोई भी कठिन काम तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। युवक ने स्वामी जी को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी उलझन को सुलझाया है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप भी कभी मन के विचारों से परेशान रहे हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए थी। इस वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त को शेयर करें, जिसे ये ज्ञान उसकी जिंदगी में काम आ सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लगातार पा सकें। धन्यवाद।